जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। आपको ईश्वर ढेर सारी खुशियाँ दें, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सफलता मिले। ऐसी प्रार्थना करते हैं हम आप सबके लिए। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं, आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है कि नहीं। हर कोई मेहनत कर रहा है। आज चलो देख ही लेते हैं, देखते हैं। सब बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ रीडिंग देखेंगे यहाँ कि मुझे करोड़पति बनना है। हर किसी की दौड़ है पैसा, है ना? गलत बात भी नहीं है। आजकल तो रिश्ते भी पैसों में बिक रहे हैं। कुछ झूठे वाले, सच्चे कभी बिकते नहीं हैं, पर कुछ झूठे रिश्ते हैं जो पैसों में बिक जाते हैं। और जब कोई अपना पैसों की वजह से बदल जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और तब एक जुनून आ जाता है कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। जब कोई पैसों की वजह से साथ छोड़कर चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए पैसे होने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज हम देख ही लेते हैं और हम आपको गाइडेंस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अभी कितना समय है आपकी ज़िंदगी को बदलने में। अब देख लो, अगर आप पहले से धनवान हो, करोड़पति हो, तो आपकी मर्ज़ी, रीडिंग देखो या ना देखो, लेकिन हमें तो लगता है कि ये सबकी ज़रूरत है। मतलब कि जो आपके लिए सही है। आपको अभी और कितना पेशेंस रखना होगा, आपको क्या क्या करना होगा, कुछ रेमेडीज़ भी हम आपको बताएंगे। अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? चलो हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब एक कलश चूज़ करिए। सब में देखो पैसे भरे हुए हैं। जो भी कलश आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, उस कलश को आप चूज़ करिए, उसे चुनिए ईश्वर का नाम लेकर दिल से, और उसके बाद अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से उसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा कलश ज़रूर चूज़ करें और उस रीडिंग को सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, ढेर सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है कि नहीं, या फिर पूरी ज़िंदगी यूं ही संघर्ष करते बीतेगी, पूरा जीवन यूं ही छोटे मोटे काम करने में बीत जाएगा? कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल, कुछ होगा या फिर नहीं? एक बात याद रखना, जिंदगी में दिमाग और दिल दोनों को संतुलित रखना। कभी कभी जहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए हम वहाँ पर दिल लगा लेते हैं, दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर दिल लगाना चाहिए वहाँ पर हम दिमाग लगाने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि दो व्यक्ति, और आपको उन व्यक्तियों में ये पता ना चला कि कौन मेरा है, कौन मेरा दुश्मन है। वो दोनों ही मीठी मीठी बातें करने वाले थे, दोनों ही बहुत अपनापन, अपना प्यार दिखा रहे थे, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। कुछ अपने ऐसे होते हैं जो आस्तीन की सांप की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि चाशनी में डूबे हर रिश्ते वफादार नहीं होते, है ना। तो ज़िंदगी में अगर लंबी उड़ान भरनी है तो लोगों को परखने की परख रखना, लोगों को पहचानने के लिए अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग रखना, वरना कुछ तो पैर पकड़ के नीचे घसीटेंगे पर पता नहीं चलने देंगे, आपको पता नहीं चलने देंगे, और आप सोचोगे यार मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पर उन्होंने पीछे से पैर पकड़ रखा है आपका, पर वो दिखाई नहीं देते। तो कुछ ऐसे चिढ़ने वाले, ऐसे जलने वाले भी बहुत होते हैं। हम अभी फ़िलहाल आपकी करंट सिचुएशन की बात करते हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। हम देख रहे हैं कि संघर्ष बहुत चल रहा है आपके जीवन में, बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष, लिमिट से ज़्यादा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत, और चीज़ें आसानी से मिल भी नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ आपके अपने ऐसे हैं जो आपसे वफ़ा की और मैच्योरिटी की, समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद तो रखते हैं, पर आपको भी उनसे कुछ उम्मीदें हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि आप हर बात को कहे बिना समझ लें, उनकी हर डिमांड कहे बिना पूरी कर दें,
उनके लिए कुछ भी कर गुजरे आप, लेकिन आपका भी साथ देना है, आपकी भी जिंदगी है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति कई रात से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत थक गया है, कई लोगों का बोझ लेकर चल रहा है, बहुत थक गया है, लेकिन जिन लोगों का बोझ लेकर वो चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी दूर और चलो, अभी मुझे वहाँ जाना है, थोड़ी दूर और चलो। उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता कि उसकी क्या हालत हो गई है। हम आपको बताएं, अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है या फिर जो देख रहे हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ कर्म होता है, कुछ कर्मा होता है। जाने अनजाने हमसे कुछ कर्म बिगड़ जाते हैं और हमें उसकी सज़ा कई जन्मों तक मिलती है। तभी हम कहते हैं कि कर्मा क्लीन करने के दो तरीके, या तो मेडिटेशन और या तो भुगत, तो फिर या तो दर्द। कौन सा चूज़ करेंगे? एक बात और होती है, कर्म बिल्कुल उस गर्भवती महिला की तरह होते हैं, जैसे कि अगर कर्म अभी पके नहीं हैं, कोई कर्म है आपका, कुछ गलती हुई आपसे, फिर जाने अनजाने आपने जो भी किया, छोटा है बड़ा है, जैसा भी कर्म है आपका, अगर सही समय पर आपने उसे क्लीन कर दिया, मेडिटेशन से, जप तप से, अनुष्ठान से क्लियर कर दिया, तो चीज़ें ठीक हैं। मान लो कि अनजाने से एक महिला ने गर्भ धारण कर लिया, वो चाहती नहीं थी, लेकिन गर्भ धारण हो गया, गलती से हो गया। अब वो सोचती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है, तो वो क्या करेगी? कहते हैं कि 3-4 महीने तक करवा लेना चाहिए, शायद हमें कुछ पता नहीं इस बारे में ज़्यादा, लेकिन इतना आप लोग तो समझते हैं ना कि उससे पहले, मतलब कि इससे अच्छा कि इससे पहले कि बच्चा परिपक्व हो जाए पेट में, कि अबॉर्शन लायक सिचुएशन ही ना बचे बाद में, फिर तो जन्म देना ही पड़ेगा, या तो माँ को खतरा या तो जन्म दो। तो अगर सही समय रहते अबॉर्शन करवा दिया तो ठीक है, और अगर वो बच्चा पक गया गर्भ में, वो बड़ा हो गया, उसके अंग प्रत्यंग बन गए, तो फिर बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कर्म होते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हुई है, हमने उसका पश्चाताप किया, उसके लिए हमने कुछ ध्यान किया, और अपना जो कारण शरीर है, जो कर्मों से कारण शरीर बना है, हमने उसे नष्ट कर दिया ध्यान से, जप से, तप से, तो फिर हम मुक्त हैं। और अगर हमने नहीं किया तो बच्चा तो बड़ा हो गया है जी, आपको जन्म देना ही पड़ेगा। तो आपके जो कर्म है ना, इस जन्म में जो आप भुगत रहे हैं, वो पिछले जन्म का है, पक गया है, पके हुए कर्म है, जो आपको अब तक इतना कुछ देखना पड़ रहा है। आपकी फैमिली भी सोलमेट फैमिली नहीं है ना, शायद बुरा लग जाए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है। अब देखो, एनर्जी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ये वाली है कि 80% लोगों की फैमिली उनकी सोलमेट फैमिली नहीं है। अब 20% की होगी तो कह नहीं सकते। और आपके अपनों ने आपकी जान ले रखी है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम जल्दबाजी में बिगाड़े हैं, बहुत सारे डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिए हैं। आपका आपके गुस्से पर नियंत्रण नहीं है। वो रीज़न हम बता रहे हैं ना, रीज़न ऐसा है कि आपके मन मुताबिक जब चीज़ें होती नहीं हैं, आपकी फैमिली वाले आपके मन मुताबिक जब कुछ करते नहीं हैं, आपसे अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, पर उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो उसे समझते नहीं हैं तो आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है।
लेकिन दिल के बहुत सच्चे और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इमोशनल भी हैं आप। हाँ, गुस्से में जल्दबाजी में आपने बहुत काम खराब किए हैं, लेकिन अभी आपको गिल्ट होता है, अफसोस होता है। और जिस लेवल तक लोग आपसे रूडनेस दिखा जाते हैं ना, उस लेवल तक आप कभी रूड नहीं बन पाते। आपको पता है, आपने अपना बहुत सारा टाइम फजूल के कामों में बर्बाद किया है। कभी दूसरों को कॉपी करने में, कभी किसी काम में, कभी दूसरों की बातों में आकर। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अरे 100 बात की एक बात करो ना कि करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं। हाँ लिखा है, जाओ बात खत्म हो गई, चलो रीडिंग खत्म। लिखा है, अब कैसे बनोगे, कैसे बनोगे, जाओ बन लो जाके। नहीं बता रहे आगे हम कुछ भी। हमें पता है यहाँ पर हर तरीके के लोग आते हैं। कुछ को तो बड़ी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो जिनको सिर्फ इतना सुनना है कि करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं, तो जाओ सुन लो। हाँ लिखा है। आप कैसे बनोगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं बताने वाले हम। वो तो हम अपने अच्छे, सच्चे, प्यारे, मासूम, अच्छे लोगों को बताएंगे, जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप सब। कुछ हैं बदमाश लोग, हैं कुछ बदमाश बच्चे जिन्हें जल्दबाजी होती है, लेकिन हमें पता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ हमारी आवाज़ सुनने आते हैं, जिन्हें रीडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे, हमें पता है। और सच बताएं, उन्हीं की बातों से ताकत भी मिलती है, हिम्मत भी मिलती है। तो अब बताते हैं कि जितना लोग गिर जाते हैं उतना आप कभी गिर नहीं सकते। जिस लेवल तक लोग आपको हर्ट कर देते हैं, आप कभी कर नहीं सकते। वरना एक होता है ना कि दूसरों की लाशों पे कदम रख रख के जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं ना, दूसरों की भावनाओं को कुचलते हुए, दूसरों को जीते जी मारते हुए, अगर इस तरह बढ़ना होता तो आप कब का सफलता हासिल कर लेते, कब का करोड़पति बन जाते। लेकिन आपको इस तरह चलना आया नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ, फूल कदमों तले आता है तो रुक जाता हूँ, ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं। तो आप ना बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हैं, और आप हमेशा सोचते हैं कि बस मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, बस मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। गुस्सा भी करते तो बाद में अफसोस होता है आपको कि यार बेवजह ही गुस्सा किया। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता तो आप बहुत रोते हैं। कोई आपको नहीं समझता, बस लोगों को आपसे उम्मीदें बहुत हैं, आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। और ये बात हमेशा आपको दर्द देती है, जैसे कि समय से पहले ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं, इसे संभालूं, उसे संभालूं, एक को मनाऊं तो दूसरा रूठ जाता है, उसको मनाऊं तो तीसरा रूठ जाता है। ये हम परिवार की बात कर रहे हैं। आपके परिवार में ही लोग ऐसे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी जैसे वो आपसे संतुष्ट नहीं रहते, वो आपसे तृप्त नहीं रहते, उन्हें फिर भी शिकायत रहती है आपसे। तो दुख होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं यहाँ पर, तो मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, उसमें भी दुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं। बस बाहर दिखाना तो पड़ता है कि हम खुश हैं, लेकिन खुशी है कहाँ? बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़िंदगी में प्रशंसक भी हैं और शुभचिंतक भी हैं, लेकिन बस आपको समझ आना चाहिए कि कौन आपका प्रशंसक है, कौन आपका शुभचिंतक है। जो प्रशंसा करने वाले होते हैं, जो वाहवाही करने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो जब आपकी स्थिति को देखते हैं ना, आपकी पावर पोजीशन, तो वाह वाह तालियां बजाते हैं, अरे वाह ये, तो ये प्रशंसक हैं।
ये जो दिन अच्छे हो गए हैं तो आ गए हैं, लेकिन आपका शुभचिंतक वो है जो बुरे समय में भी आपका साथ देता हो, वो आपका अपना है। बने बने में दुनिया है, जो जब दिन खराब हो, दिन बुरे हो, जब वो साथ दे, वो अपना है। तो एक बात याद रखना, अब तक आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपने जितना भी अपना समय गंवाया रिश्तों को परखने में, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग अभी प्यार प्यार वाला गेम खेल रहे हैं। जिंदगी खत्म होने की कगार पे है। अब मत सोचो क्या कह रहे हैं हम। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ये बात मैटर नहीं करती कि आपका रिश्ता कितना पुराना है, बस आप ये देखो कि आप उसमें खुश कितना हो। अगर 2 दिन की खुशी देखकर 6 दिन आपको दर्द मिलते हैं, तो किस मतलब का वो रिश्ता। रिश्ता पुराना है, आपने उसे समझाने की, आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या किया, आपने सोचा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तक अगर नहीं हुई हैं तो मूव ऑन करो। हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट से निकल नहीं पाए हैं, और तभी तो हम कह रहे हैं कि सोचते बहुत ज़्यादा हो और सही समय पर एक्शन नहीं लेते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी समय है ज़िंदगी में कुछ करके दिखाने का। अपनी पावर में आने का। डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं, आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन आप अपनी किस्मत को अपने कर्मों के हिसाब से खुद ख़त्म किए दे रहे हैं, खुद बिगाड़े ले रहे हैं आप सब कुछ। घटिया लोगों के बारे में सोच सोच कर, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। बस आप अपनी पावर को समझ नहीं रहे हैं, बस आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। बस आपको जागने की ज़रूरत है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया रोना धोना, उठो, रो मत। सबका समझ में आ गया है ना अब कि कोई नहीं है यहाँ पे, सब समझ लिया है आपने। रोकर कुछ हल नहीं होने वाला, रोकर कुछ ठीक नहीं होने वाला। अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और अपने करियर पे फोकस करो। बहुत जल्द आप देखना, बहुत जल्द। हम बताएं नेक्स्ट ईयर जुलाई तक, विदिन 7 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। आप आज जहाँ पर हैं इससे बहुत ऊपर होंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है। अब उन लोगों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। अब भ्रम से निकलो। आपको लगता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें सुधर जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, उन्हें प्यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला। लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी आपसे। वो जो हमदर्दी दिखाते भी हैं ना, वो भी अपने मतलब के लिए है। तो करोड़पति बनो और उसके बाद दिखाओ सबको कि आप बहुत काम के व्यक्ति हैं। बस लोगों को आपकी कीमत का पता नहीं था। अभी आप इतना कुछ करते हैं फिर भी वो खरी खोटी सुनते हैं ना। और बहुत सारे रिश्ते तो पैसों की वजह से टूट जाते हैं। लोग कहते हैं कि माता पिता कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करते,
लेकिन आप में से यहाँ पर 50% लोग होंगे ऐसे जिन्होंने देखा होगा कि अगर दो बेटे हैं, एक पैसे कमाता है और एक कम कमाता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो ज़्यादा कमाता है, उसकी कम होगी जो कम कमाता है। उस बात में भी भेदभाव हो जाता है। तो पैसे आजकल ना बहुत मैटर रखने लगे हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको बेकार के लोगों को तवज्जो देना ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। बेकार के लोगों के पीछे रोना बंद करना होगा, ठीक है? और जल्दबाजी में कभी कोई एक्शन नहीं लेना है, ध्यान रखना। और सही लोगों को पहचानने की परख रखिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दिल से हमारा भला चाहता है, कौन ऊपरी मन से अच्छा अच्छा बोल रहा है, कौन अपना है, कौन आस्तीन का सांप है। इस चीज़ को पहचानना होगा, वरना आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले ही बहुत हैं। आप सोचते हैं कि मेरा काम वहाँ से बन जाएगा, लेकिन वो आपके पीठ पीछे पूरी कोशिश करते हैं कि इसका काम नहीं बनना चाहिए, इसको बस यहीं रोक देना है। हमने बताया ना, विदिन 7 मंथ्स सेलिब्रेशन का टाइम आ गया आपकी ज़िंदगी में। हमने बताया था ना कि कुछ कर्मा थे आपके जो क्लियर होते हैं। अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। और एक बात, जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनसे हम कहते हैं, हम नहीं कहते, ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल अपने अटैचमेंट को रिलीज़ कर दो, अपने मोह से बाहर निकलो। ये मोह है, ये प्यार नहीं है। आप जिस रिश्ते में जकड़े हुए हो ना, ये मोह है आपका। और मोह इंसान को बर्बाद कर देता है, क्योंकि सामने वाला हमें लात जूते मार रहा होता है और फिर भी हम उसके पैर पकड़ रहे होते हैं, फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। होता है ना? ये प्यार नहीं है। ये मत समझो कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। प्यार नहीं है, ये आपका मोह है, आपका अटैचमेंट है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आज़ाद कर दो खुद को उस रिश्ते से, रिलीज़ कर दो, इस अटैचमेंट को छोड़ दो, रिलीज़ करो, ख़त्म करो। तभी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हो पाएगा। अभी आप जो भी करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका आधा दिमाग उधर लगा रहता है। आप अपना 100% अपने काम को दे ही नहीं रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, दे रहे हैं क्या? चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे फैमिली वाले हों, आपका ध्यान कहाँ रहता है ज़्यादातर करके? इधर। आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपना बेस्ट दे देंगे, उस दिन देखना आपको कैसे सक्सेस नहीं मिलती, आप कैसे करोड़पति नहीं बनते। बनेंगे धीरे धीरे। बिना जाने कोई बात मत मानिए, बिना जाने कोई बात मत मानिए। किसी भी बात की गहराई तक जाए बिना उसे स्वीकार मत करिए कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। हर चीज़ को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद उस पर कोई डिसीजन लीजिए। अब रोने का समय नहीं है, अब सोचने का समय नहीं है। आपके जो एम है, आपके जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करना है। आप क्यों दूसरों पर यकीन करते हैं जी? क्यों करते हैं आप दूसरों पर यकीन? आपको लगता है कि वो मेरा हाथ पकड़ लेगी, वो मेरा हाथ पकड़ लेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। उनके भरोसे पैदा हुए थे आप? हाँ, ये बताइए हमें। यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं आता है, कोई नहीं आता, और ना कोई किसी को सक्सेस दिलाता है। जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे ना, तब तक आप कभी भी पैदल हो सकते हैं, कभी भी रोड पे आ सकते हैं, क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा दूसरों पर यकीन कर रखा है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और जिस दिन छोड़ दिया, क्या होगा उस दिन? अपदीपो भव। बुद्ध कहते थे, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपको पता है बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद।
जो बुद्ध के बहुत करीब हुआ करता था, बहुत करीब। बुद्ध के सारे शिष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन वह बुद्ध के इतने करीब था, इतने करीब था कि उसे कभी लगा ही नहीं कि मुझे भी मेडिटेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। उसे लगता था कि बुद्ध है ना, मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं कभी भी परेशान होऊंगा, फिर कुछ भी बुद्ध है ना, बुद्ध है ना, हर बात के लिए बुद्ध है ना। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते सबके अलग हो जाते हैं, चाहे प्यार हो, चाहे परिवार हो, कोई भी हो, रास्ते अलग हो ही जाते हैं। कभी वक्त रास्ते अलग कर देता है तो कभी मौत रास्ते अलग कर देती है, और फिर हम एक गहरे अंधकार में खो जाते हैं। जब बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की, जब बुद्ध ने इस शरीर का त्याग किया, तो सबसे ज़्यादा आनंद ही रोया था कि मैं तो बुद्ध के ही भरोसे रहा, बुद्ध के ही भरोसे रहा। जब तक वो थे तब तक मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और फिर एक दिन वो बिल्कुल तन्हा हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि उसने तो कोई ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं था। वो बुद्ध की सेवा में ही लगा रहा। सेवा करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन आपको, आपकी स्वयं की अपनी यात्रा है ना, तो किसी के ध्यान करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, किसी के भोजन करने से आपका पेट नहीं भर सकता। आपको अपना दीपक स्वयं बनना है। किसी के पैरों से मत चलिए, किसी की आंखों से मत देखिए, चाहे वो कोई भी हो। आज हम बहुत बड़ी बात कहते हैं, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप एक बात याद रखना कि संसार का नियम है, हर रिश्ते की एक अवधि है, हर रिश्ते का एक टाइम है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो अभी आप जिनके ऊपर भी खुद से ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, यकीन करिए, पर आपका यकीन आप पर होना चाहिए। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तभी आप अकेले ज़िंदगी में चल पाएंगे। आज आप जिनके भरोसे हो, कभी भी आपका हाथ छोड़ सकते, कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। किसी के भरोसे झंडा मत फहराइए, वरना आपका झंडा नीचे ही होगा एक दिन। समझ रहे हैं? आपको लगता है कि बस ये हाथ पकड़ ले, लाइफ कंप्लीट है। नहीं कंप्लीट, कुछ नहीं है। तो तोड़ दीजिए वो सभी जंजीरों को जो आपको पीछे घसीटती हैं। दिल से उन रिश्तों को ख़त्म कर दीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए, पर दिल से इतना अटैच मत हो जाइए कि वो बुरा करे तो आपको तकलीफ़ हो, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, आप दोनों चीज़ में सम रहें, ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना प्रैक्टिकल बनाए कि ज़्यादा फर्क ना पड़े आपको। इसी वजह से अंदर से अटैचमेंट को ख़त्म करना है, प्यार को नहीं। प्यार कभी दर्द नहीं देता, अटैचमेंट दर्द देता है। और आपके अंदर जो इतनी योग्यताएं हैं, उन पर काम करिए। देखना, आप बहुत बहुत सारी सक्सेस हासिल करेंगे, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी, जहाँ पर आपके अंडर में हज़ारों लोग काम करने वाले होंगे। फुल कंप्लीशन होगा आपकी लाइफ में। और अगर आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो एक बात याद रखिए, जो आपके लिए बना है वो अभी आपको मिला ही नहीं है। ज़िंदगी के आने वाले सफ़र में वो आपको मिलेगा। कब? जब आप इन नेगेटिव लोगों से मुक्त हो जाएंगे तब। क्योंकि पॉजिटिव लोग मेडिटेशन करने से ही मिलते हैं। अभी आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो इन फ्यूचर आप एक पॉजिटिव सी आत्मा मैनिफेस्ट करेंगे। वो बहुत पॉजिटिव होगा जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, और बहुत जल्द आएगा। हाँ जी, बहुत जल्द आएगा। जून में आएगा वो, जून में।
हम्म अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। अपने आप को पहचानिए। देखना, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि आपके कदमों में होगी। करोड़पति नहीं, अरबपति बनेंगे आप। बस इन बातों का ध्यान रखिए। और ज़िंदगी बहुत हसीन होगी, बहुत बहुत अच्छी होगी। जब समझदारी भी होगी, बहुत सारे पैसे भी होंगे, तो आज जो रिश्ते आपको छोड़ कर जा रहे हैं ना, कल आपके पीछे पीछे घूमेंगे। बस याद रखना कि ये वही हैं, ये वही हैं। जब मेरे दिन बुरे थे तो इन्होंने साथ छोड़ दिया था। उनकी बेइज्जती नहीं करना है, बस अपने अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि अटैचमेंट किसी से नहीं रखनी है, प्यार सबसे करना है, सम्मान सबका करना है, जिम्मेदारियां अपनी ज़रूर निभानी है, लेकिन मोह से मुक्त होकर। तब आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी किस्मत में धनवान बनना लिखा है फिर नहीं। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, क्या आप कभी जी पाएंगे? जितनी पावर आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं, आपके बड़े बड़े सपने हैं, क्या वो कभी पूरे होंगे? तो बताएं। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, इस तरह से तो कभी पूरे नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि कैसे चल रहे हैं? मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, जो चीज़ें लोगों को ईज़िली मिल जाती हैं मुझे कभी मिली नहीं। जिसे ज़िंदगी में सफल होना है, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करता है। वो कभी इन छोटी मोटी रुकावटों के आगे रुकता नहीं है, वो इन्हें अपनी सीढ़ी बनाकर आगे चढ़ता जाता है। वो कभी बहानेबाजी नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, इसी वजह से मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ उसने ये किया, इस वजह से मेरी हालत आज ये है। दो चीज़ें बताएंगे आपको जो आपकी ज़िंदगी में आपको वहाँ पर तभी पहुँचने देंगी। अच्छा, अगर आप 100 बातों में एक बात जानना चाहें कि क्या मैं कभी, अगर मैं सुधर जाऊं, अपने आप को पूरी तरह से बदल लूं और सब कुछ अच्छा कर लूं, तो क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा, बन पाऊंगी? हाँ, ज़रूर बन पाएंगे आप। पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपका साथ देने के लिए तैयार है, बस आप खुद का साथ नहीं दे रहे हैं। आप एक काबिले तारीफ व्यक्ति बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो सकता है कि हम क्या बताएं। लेकिन जैसे कि आप वहाँ से नहीं निकलना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम तो निकलना चाह रहे हैं,
लेकिन वक्त ही साथ नहीं दे रहा है। वक्त कभी किसी का साथ नहीं देता, कुछ लोगों का ही देता है, लेकिन आपको वक्त से लड़ना होता है। थोड़ा सा आपने काम किया, 2-4 बार असफलता मिल गई, पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं करना, हटाओ, छोड़ो, नहीं हो रहा है। आप किसी भी काम को लग के करते ही नहीं है, बहुत जल्दी आप हार मान लेते हैं। आप जिंदगी में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज आपकी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, बड़ी दया आ रही है हमें आप पे, सच में। हम एक बात अक्सर बोलते हैं कि हम जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, जिस बात को बार बार बोलते हैं, वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, वो निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे कहते हैं कि कुएं से पानी निकालते रहो तो स्रोत खुला रहता है, निकालना बंद कर दो, स्रोत सूख जाएगा। दिमाग हमेशा चलाते रहो, दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो, दिमाग को खाली मत बैठने दो, नहीं दिमाग सो जाएगा। तो दिमाग एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है, चालू रहता है। आपने अपनी जिंदगी में बुरा बोल बोल कर उसे इस कदर मैनिफेस्ट कर लिया है कि हम क्या बताएं। ध्यान रखना, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, न ईश्वर को न किसी व्यक्ति को। ये परिस्थितियां आपकी अपनी बनाई हुई हैं, इन परिस्थितियों को आपने स्वयं मैनिफेस्ट किया है। जैसे कि एक व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा था, कीचड़ में उसकी कार फंस गई। उसने थोड़ा सा कोशिश की निकालने की, नहीं निकली तो वहीं बैठ गया। उसने मान लिया कि अब कार निकलनी नहीं है, कोशिश नहीं की, आसपास देखता, किसी को धक्के लगाने के लिए बुलाता, किसी से बात करता, थोड़ी और कोशिश करता, नहीं की उसने मान लिया कि अब गाड़ी नहीं निकल सकती तो नहीं निकल सकती। ऐसे ही आप हैं, अगर किसी काम में आपको असफलता मिल जाती थोड़ी सी, तो बस अब नहीं मिलनी, अब हटाओ, इसमें कुछ नहीं होना। पेशेंस नहीं है आपके अंदर। किसी ने कहा कि नहीं कहा आपसे? आपको ना दर्द की आदत हो गई है, दुख की आदत हो गई है। आप एक दुखी व्यक्ति हैं। अगर आपको खुशियां मिले भी ना, तो अब आपको वो रास नहीं आती, आप उसमें भी दुख खोज ही लेते कहीं ना कहीं। कहते हैं किसी भी सिचुएशन में कोई व्यक्ति बहुत समय तक रहता है ना, उसको आदत बन जाती है उस चीज़ की। और जब तक आप इन आदतों से खुद को मुक्त नहीं करेंगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि काम मैं नहीं कर पाऊंगा, आत्मविश्वास की कमी है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बेवजह ही लोगों से डरते हैं। जब वो अपने सामने किसी बड़े दिग्गज व्यक्ति को देखते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं और खुद को कंपेयर करते तो नीचे पाते हैं, तो उनको लगता है यार यहाँ तक कैसे पहुँच गया, हम तो कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इंसान वो भी है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, और अगर सुपर पावर है तो उसने अपने कर्मों से एकत्रित की है। आप पता है, बहुत सारे लोग प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं, गजब का रोग लगा हुआ है बहुत सारे लोगों को। जैसे कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी से शादी नहीं हो पा रही है, करोड़पति भी बनना था, बनना तो करोड़पति भी है,
लेकिन अब उसने धोखा दे दिया तो क्या करें, अब करोड़पति बनेंगे, कैसे बनेंगे। अब बस उसी को लेकर पड़े हुए हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, जैसे कि बंध गए हैं उस चीज में, आदत हो गई है इन्हें उस चीज की। अब ये भूल ही गए कि मैं पहले भी बड़ा मस्त मौला व्यक्ति हुआ करता था उसके आने से पहले, और वो चला जाएगा तब भी मैं रहूंगा। रहना सीखना होगा, जिंदगी रुकती नहीं है, रुक जाओगे तो सड़ जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। हम बता रहे हैं, जो चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं, अगर इनको आप छोड़ दें, कुछ चीजें बताएंगे कि ये करना है ये नहीं करना है, अगर आप अभी हम जो बताते ऐसे आप चलेंगे, 1 साल के अंदर आप जमीन से आसमान में पंख फैला के उड़ेंगे, आप उस ऊंचाई पर होंगे। मानेंगे हमारी बात? प्रॉमिस करो, अगर हमारी बात मानोगे तो ही रीडिंग आगे देखना, वरना मत देखना। आपके लिए नहीं है, अकर्ता व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं है, आलस्यवादियों के लिए रीडिंग बिल्कुल नहीं है। जो सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी कीमत पर मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। जब आप उस लेवल तक मेहनत करोगे ना, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन अभी आप में वो जुनून, आप में वो जज्बा दिख ही नहीं रहा है। अभी तो आपको लग रहा है बस ठीक है, चल रही जिंदगी राम भरोसे। तो फिर चल ही रही है ना, फिर चलेगी ही जिंदगी राम भरोसे। अभी आप अपनी जिंदगी में हर चीज की बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, पैसे की भी और प्यार की भी। ऐसे कमी महसूस करने से कमी पूरी नहीं होती है। कमी पूरी करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। देखो, ये बिल्कुल मत बोलना कि जिंदगी में बहुत दुख रहा, बहुत समस्याएं रही, ये रहा वो रहा, जिंदगी बड़ी आसान नहीं रही, तो क्या वहीं रुक जाओगे? सबकी जिंदगी में ऐसे होता है, सबकी जिंदगी में ऐसे ही है। पर रुकता थोड़ी ना हर व्यक्ति, कुछ रुक जाते हैं बुज़दिल, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समस्याओं को अपनी सीढ़ी बनाते हैं, कुछ समस्याओं से डरकर ही रुक जाते हैं कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक नंबर बात तो ये है कि विक्टिम मेंटालिटी है आपकी, ठीक है। आप दुख के बारे में इतना सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इतना सोचते हैं कि आपने इस कदर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी ज़िंदगी में कि हम बता नहीं सकते। आपने नेगेटिव चीज़ों को इस कदर अट्रैक्ट कर लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है कि आपके चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है, रोशनी दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। जब तक आप निकलना नहीं चाहोगे तब तक कोई निकाल नहीं सकता। जब आप चाहोगे तभी कोई आपको निकाल सकेगा। आप बहुत डरे डरे से रहते हो। एक बात और बताते हैं, कुछ लोगों के लिए बात है, ये बात सब अपने ऊपर मत लागू कर लेना कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। आप में से कुछ लोगों के ऊपर, आपके घर परिवार में कुछ ब्लैक मैजिक सा करवा रखा है किसी ने, ठीक है। अब देखो, ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आगे मत बढ़ जाना कि मेरे साथ, मेरे ऊपर तो बस ऐसे ही हुआ है, वरना मैं बहुत कामकाजी हूँ, बिल्कुल आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत 100% देती हूँ अपना। ये नौटंकी नहीं करना बिल्कुल भी। ये बातें सिर्फ कुछ लोगों के लिए हैं जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, सही जगह पर दे रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। जो हर वक्त ये फील करते हैं कि कोई आस पास है उनके, जो हर वक्त ये फील करते हैं कि कोई उन्हें, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई उन्हें पीछे घसीटना चाहता है, जो हमेशा डरे डरे से रहते, जिन्हें हमेशा फील होता है, एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो उनके घर में डेफिनेटली है, उनकी ज़िंदगी पर डेफिनेटली किसी ने कुछ करवा धरवा रखा है। और इसी वजह से इतना कुछ करने के बाद भी ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप स्टक हैं। आप बहुत सोच रहे हैं लेकिन लाइफ बहुत स्लो है आपकी, बहुत स्लो है। तो अब क्या करना है आपको, ये तो हमने आपको बताया, आपकी करंट सिचुएशन। देखो,
सबसे पहले तो मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और नेगेटिविटी को दूर भगाओ। चाहे ब्लैक मैजिक हो और चाहे आपने खुद मैनिफेस्ट किया हो और चाहे कर्मा हो, मेडिटेशन से वो क्लियर होगा। बिना मेडिटेशन से वो क्लियर होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हैं, प्यार, परिवार, पैसे की, वो ऐसे पूरी नहीं होगी, ऐसे पड़े रहने से पूरी नहीं होगी। इन समस्याओं से आप यूं ही नहीं निकल पाएंगे। आपको आपकी बनी बनाई धारणाओं से मुक्त होना होगा। आपको अपनी ही बने बनाए जाल से बाहर निकलना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको गाइडेंस ईश्वर खूब देते हैं, भर भर के गाइडेंस मिलती है आपको, लेकिन आपको चलानी अपनी होती है। बुरा लग रहा होगा, हम हमेशा आपको मिठाई नहीं खिलाते रहेंगे। हाँ, मिठाई नहीं खिलाएंगे हमेशा, आप ये आप वो बड़े स्वीट ये वो नहीं। आपको आपकी कमियां दिखाएंगे आज हम। और जब तक आप इन कमियों पर काम नहीं करेंगे, तब तक उम्मीद छोड़ देना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। दूसरों के मैटर में खामखा कूद पड़ते हैं आप। दूसरों की बात खामखा आप इतना सीरियस हो जाते हैं। दूसरों से कभी खुद की तुलना मत करना। दूसरों से कभी खुद को कंपेयर मत करना और दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना अपना देखो। फिलहाल स्टक हो ना, सोचते बहुत हो कि आगे बढ़ना है, ये करना है, ये करना है, बस सोचने भर से क्या हो जाता है। आप दिन भर नेगेटिव सोचते हो, आधे घंटे पॉजिटिव सोच के क्या क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। बस वही है कि यहाँ पर आप में से 80% लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की बहुत कमी है। बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं आप। और इस वक्त तो आपकी ज़िंदगी दो रास्ते पर उलझी हुई है। हमने बताया ना, इधर प्यार वाले ज़्यादा लोग हैं, इधर प्यार को लेकर ज़्यादा सब रोध हो रहे हैं सब। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जैसे किसी ने धोखा दे दिया है, या फिर जिससे प्यार करते थे उससे शादी नहीं हो पाई, या फिर उसकी शादी कहीं और हो गई, कुछ ऐसा। तो अभी एक चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। खुशियाँ सब उन्हीं पर डिपेंड थी, और अब उनकी शादी हो रही है या फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, तो आप वहीं रुक गए। वो तो आगे बढ़ गए पर आप वहीं पड़े हुए हैं। देखो कितने गए गुजरे हैं आप। हाँ, कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया और आप वहीं पड़े हुए हो। आप भी आगे बढ़कर दिखाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, इतना बदलो कि अफसोस हो उसे कि उसने क्या खोया है। आपकी ज़िंदगी में सच बता रहे हैं, भगवती साक्षी हैं। आज ये भले ही जर्नल रीडिंग है, लेकिन आपको पता है हमें कैसा फील हो रहा है, जैसे कि हम अपने किसी परिवार के मेंबर को बिठा के समझा रहे हैं। हम जब भी रीडिंग करते हैं हमें कभी ये नहीं लगता कि आप सब चैनल पर देखोगे इसे ना, हमें ऐसा लगता है सब आप सामने बैठे हुए हो और हम आपको समझा रहे हैं। आपकी एनर्जी को देखकर बुरा लगता है, अपनापन फील होता है कि कोई इंसान रास्ता भटक रहा है और हम उसे सही रास्ते पर नहीं ला पा रहे, हम उसे सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे। कसम से पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप अपना हाथ बढ़ा ही नहीं रहे हो आगे। आप एक ऐसे कीचड़ में, एक ऐसे दलदल में धंसे हुए हो और सब आपको हाथ दे रहे हैं, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, लेकिन बस आप वहीं पर दलदल में धंसे धंसे बस ये कह रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ। सब हाथ मांग रहे हैं पर आप हाथ बढ़ा नहीं रहे हो। आपको हाथ बढ़ाना होगा। जब आप हाथ बढ़ाओगे तभी लोग आपको निकाल पाएंगे, तभी माँ भगवती, तभी महादेव जी, तभी पूरी सृष्टि आपको इस नेगेटिविटी के दलदल से निकाल पाएगी। वरना आप नहीं निकल पाओगे, धंस जाओगे। और आपके जो सपने हैं ना बड़े बड़े, आपने जो वादे किए हैं ना आपके अपनों से, आप कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन आपको पता है आगे चलकर आप कैसे इंसान बनोगे अगर हमारी इन बातों को फॉलो करते हो तो? जो भी हमने बताया है, मेडिटेशन जरूर करना है। आप
एक बहुत भावुक व्यक्ति हो, पास्ट से आपका ना निकल पाना इस तरफ इशारा करता है कि आपने किसी को बहुत शिद्दत से चाहा है। लेकिन मेरी जान, ये वक्त है प्रैक्टिकल होने का, ये वक्त है उसे एहसास कराने का, ये वक्त रुकने का नहीं है, ये वक्त रुकने का नहीं है। आप पता है, जिस दिन आप ये करोड़पति अरबपति बन गए ना, तो आप अय्याशी नहीं करोगे इन पैसों से, आप कुछ बहुत बड़ा करोगे। कोई जैसे कि चैरिटी टाइप, कोई एनजीओ टाइप, कोई वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, कन्यादान, आप गरीबों के मसीहा बनोगे। आपको करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेगी। इन पैसों से आप पता है देव पुरुष बनकर जाओगे, बहुत नाम रोशन करके जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब अपने आप को पहचानो और शेर की तरह दहाड़ लगाओ कि शेर सोया था, मरा नहीं, अब शेर आने वाला है। तो बस समझ लो इस बात को कि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनो, और उनकी प्रकृति में जो भी बेजुबान जानवर हैं, जिन्हें भी मदद की ज़रूरत है, आप उन पैसों का सदुपयोग करो, उनसे लोगों की मदद करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। वो ऐसे कार्य आपके द्वारा कराना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत नेक दिल व्यक्ति हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। ईश्वर को पता है कि ये व्यक्ति कभी किसी का दर्द नहीं देख सकता, कभी किसी के आंसू नहीं देख सकता। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द महसूस करता है, अपना दर्द समझ के, जिसे फील होता है दूसरों का दर्द, वही ज़िंदगी में एक नाम रोशन करके जाता है। वरना बैंक बैलेंस तो बहुतों ने कर रखे हैं, अदर कंट्रियों में बंगले तो बहुतों ने बना रखे हैं, पर क्या कर रहे हैं, लाद के थोड़ी ना ले जाएंगे। ऊपर कफन भी साथ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं जाएगा, पता है क्या जाता है, सिर्फ कर्म। हमें एक बड़ा प्यारा सा श्लोक याद आ रहा है, बहुत प्यारा है। हम कभी इस श्लोक को बोला करते थे, धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे, नारी ग्रहीद्वार जनास्मिसानि, नारी ग्रहीद्वार जनास्मिसानि, देहेश्चितायां परलोक मार्गे, देहेश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन और भूमि, धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे, धन और भूमि यहीं रह जाएगी। आपने जो भी किया है सब यही पड़ा रह जाना है। जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, ये सब शमशान तक जाएंगे। बस आपकी पत्नी, आपके पति, जो भी हैं, जिनसे भी आपके जो भी रिश्ते हैं, बहुत दूर तक कोई नहीं जाने वाला है। क्या जाता है साथ में, धर्मानुगो गच्छति जीव एका, आपके धर्म, आपके कर्म ही सिर्फ आपके साथ जाते हैं। तो आप उसी कर्म के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए। क्यों फंस रहे हैं आप, क्यों बेकार के लोगों में उलझे हुए हैं आप? आपको करोड़ों की दुआएं मिलनी है, आपको करोड़ों का सहारा बनना है। हजारों लाखों की बात नहीं कर रहे हैं, आपका फ्यूचर देख रहे हैं हम, और इसी वजह से कह रहे हैं कि आपको करोड़ों के आंसू पोंछने हैं, और उन करोड़ों की दुआएं लेकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर आपको इस पृथ्वी से जाना है। अब आप सोच लो, ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों के लिए रोना है, या फिर कुछ ऐसा करना है जो आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद करें, आने वाले कई पीढ़ियों तक लोग आपके किस्से सुनाएं
क्योंकि आप आए हो कुछ बड़ा करने, बस आप फंस गए हो बेकार की चीज़ों में। अब क्या करना है, अपनी पावर को पहचानना है, बेकार के लोगों में उलझना नहीं है, मेडिटेशन ज़रूर करना है और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। डेली सोते समय खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है और बस प्रैक्टिकल होना है, स्ट्रिक्ट होना है। और बस अब समय है प्रैक्टिकल होने का, स्ट्रिक्ट होने का, इमोशनल होने का नहीं, और खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का और धमाल मचाने का। हम चाहते हैं कि आप जब उस ऊंचाई पर हो ना, हम खुद भी तालियां बजाएं। सच में हम खुद भी तालियां बजाना चाहते हैं आपके लिए। तो बस टाइम वेस्ट मत करो। आप बहुत बड़ा करने आए हो इस ज़िंदगी से, इस पृथ्वी से। यूं ही मत चले जाना कि आपकी आत्मा आपको धिक्कारे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हम आपकी रीडिंग में इतना खो गए थे कि हम थोड़े भावुक हो गए हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो हमें बहुत तकलीफ होगी कि हमने कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, समझ जाओ अपने आप। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।